हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा जन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा विजन में। तो फ्रेंड्स, आज है 26 मई 2024। 26 मई के जितने भी करंट अफेयर के दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो में वे क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके परीक्षा में 100% आने की चांस ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। और आखिरी में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेनी एरपिन बेक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जेनी एरपिन बेक। ये है यहाँ पर जेनी एरपिन बेक। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स हम। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कोरेस, मतलब कोरेस जो है एक पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है। इसकी लेखिका जेनी एरपिन बेक को मिला है। इस पुस्तिका के अनुवाद माइकल हॉफमैन है। कहने का मतलब है, जो ये आप यहाँ पर साइड में देख रहे हो, इन्होंने इनका मतलब अनुवाद किया है। और लिखी किसने है? जेनी एरपिन बेक ने। यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। जेनी एरपिन बेक पहली जर्मनी लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि है श्री है। उन्होंने साल 2022 में अपने संन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में दूसरे एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किन देशों के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, मतलब कि ब्रिटेन और आपका दक्षिण कोरिया, इनके बीच में की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन ने सियोल में दूसरे वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सूक सियोल ने इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन की देखरेख की है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बेहतर विनिमयन की मांग की है। पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन नवंबर 2023 में ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये आपका 5वां स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। बीएससी में लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो किसी वर्ष की शुरुआत के बाद से $633 बिलियन से अधिक की बढ़ोतरी को दिखाता है। पूरी दुनिया में $5 ट्रिलियन के साथ भारतीय शेयर बाजार मार्केट कैप के लिहाज से 5वें स्थान पर भारत का नंबर है। इसमें 3 शीर्ष देश मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो नंबर पर है अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और आपका तीसरे नंबर पर जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें नृत्य या फिर कोई महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर आप फोटो में समझ सकते हो। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। सागा दावा को ट्रिपल ब्लेड्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। और तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब होता है महीना होता है। सिक्किम की जो स्थापना है दोस्तों वो 1975 में की गई है। उसकी राजधानी गंगटोक हो जाएगी। प्रेम सिंह तमांग इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे और राज्यपाल यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे। आप यहाँ पर मैप देख सकते हो, सिक्किम का मैप, मतलब कहाँ पर इसकी स्थिति है। इसके साइड में चीन है, नेपाल है और वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह खेला जाएगा। एएफसी के सभी मैच आपके ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि एएफसी ने 2026 और 2029 के लिए ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को मेजबान के तौर पर चुना है। 2026 में एएफसी महिला एशियाई कप, जिसका संस्करण 21वां है, भारत ने साल 2022 में 20वें एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में आईपीएल के इतिहास में 8000 रन पूरे करने वाले
पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ये आपको पता ही है ये कौन है, सभी को पता होगा, विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8,000 रन पूरे करने वाले भारत के विराट कोहली बन चुके हैं। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। विराट कोहली ने इंडिया प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में रनों का नया इतिहास रच दिया है। किंग कोहली आईपीएल इतिहास में 8,000 रन बनाने वाले पहले बैटर बन चुके हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड राजस्थान बैंगलोर और राजस्थान रॉयल के बीच में खेला है। आईपीएल एलिमिनेटर के दौरान पर इन्होंने 8,000 रन पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना आईएएफ के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली ईएमआरएस का प्रारंभ कहां पर हुआ है? तो यह आपका बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया है। ईएमआरएस पूरे देश में भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारजनों को सेवा के लिए अपनी तरह की पहली 24x7 टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर है। इस प्रणाली का लक्ष्य पूरे देश में कहीं भी आपात स्थिति का अनुभव होने पर कॉल करने वाले चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवरों की एक टीम द्वारा त्वरित सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। आईएएफ होता है आपका इंडियन एयरफोर्स, जो इसकी स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 में की गई है। उसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा और जो इसके अध्यक्ष है दोस्तों विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैश्विक शहर सूचकांक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का स्थान कौन सा रहा? तो ये आपका 350वां रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं दोस्तों इसके बारे में। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जीपीसीआई 2024 दुनिया के प्रमुख शहरों का उनकी व्यापक शक्ति के अनुसार मूल्यांकन और रैंकिंग करता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के 1000 वैश्विक शहरों में भारतीय शहरों में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वैश्विक सूची में 350वें स्थान पर है। बेंगलुरु ने 411वीं रैंक की है और मुंबई ने 427वीं रैंक हासिल की है। उत्तर प्रदेश में स्थित सुल्तानपुर शहर सबसे नीचे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने किस राज्य में प्रदूषण से बचाव हेतु सम्मेलन में प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारतीय तटरक्षक बल समुद्र में तेल रिसाव की समस्या से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में प्रदूषण से बचाव के लिए सम्मेलन और प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है। इस अभ्यास के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक समुद्री शस्त्र बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में एथलीट का जश्न मनाने के लिए लेट्स मूव इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा यह शुरू किया गया है। डिटेल में समझते हैं दोस्तों इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है, जिसमें सभी को पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले ओलंपियन का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया है। लेट्स मूव का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को हर दिन कहीं भी किसी भी तरह से अधिक शारीरिक गतिविधि द्वारा करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये आपका जिया बिडी को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। पारिवारिक कानून विशेषज्ञ भारतीय अमेरिकी वकील जिया बिडिगा को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये न्यायाधीश रॉबर्ट एस लाफस का स्थान लेगी। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में हुआ है। दोस्तों ये भारतीय मूल की रहने वाली है, लेकिन ये अमेरिका में फिलहाल रह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिव सर्जेराव खिलाड़ी ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट यानी कि 40 वर्ग में पुरुष के 40 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया गया। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। भारत के सचिन सर्जेराव ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में
पुरुषों के शॉट पुट में 40 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह भारत का 5वां स्वर्ण पदक है, जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश के लिए एक नया रिकॉर्ड है। यह प्रतियोगिता जापानी शहर कोबे में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WFE के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब ने अपनी कार्यकारी भूमिका में इस्तीफा देने की घोषणा किया है। यह किस देश के है? तो ये आपका जर्मनी का है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। विश्व आर्थिक मंच WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब को घोषणा की है कि वह अपनी कार्यकारी भूमिका से हट रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच का जो स्थापना दिवस है वो 1971 हो जाएगा और यहाँ का जो मुख्यालय है कोलोनगी यानी कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीति स्मिता भोई ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इस बच्चे की फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते दोस्तों के बारे में। उड़ीसा की प्रीति स्मिता भोई ने 2024 IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में महिलाओं की 40 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में स्वर्ण पदक जीता है। 3 शीर्ष खिलाड़ी यहाँ पर है। पहले नंबर पर है प्रीति स्मिता भोई और दूसरे नंबर पर है ज्योत्सना सबर और तीसरे नंबर पर हो जाएगी आपकी फातिमा कोलकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया है? तो ये आपका कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। पश्चिम के कोलकाता हाईकोर्ट ने। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं क्यों किया है रद्द। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों के लिए एक अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC अदर बैकवर्ड क्लास के आरक्षण को रद्द कर दिया है। जस्टिस तपोवर्त चक्रवर्ती और राजशेखर मंतर की बेंच ने कहा है कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर OBC सर्टिफिकेट जारी किए थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और आखिरी क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, मई 2024 में गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसी लगी एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है। और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।